ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देते हैं तो थोड़ा रुकिए, खूब मंगाते हैं ना भाई, रुको यार ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, रुको अभी अभी हो गया, कौन जाए। कभी कभी पत्नी कहती है कि आज खाना बनाने का, मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, अगर जाना है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं जल्दी से देखे कई सारे एप्लीकेशन ऑर्डर करते हैं। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो झट से बाहर का कुछ ऑर्डर कर देते हैं, करते हैं ना। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर बाहर से मंगाकर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाइए। फिर से कह रहा हूं, बाहर का कुछ भी खाने से पहले अच्छे से देखिए कहीं आपके खाने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, सुन लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं जो बाहर के खाने पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। पहला मामला शहडोल जिले का है, जहां एक व्यक्ति ने जब पिज्जा लिया तो उसमें कीड़ा निकल आया, जिसको देखकर युवक हैरान रह गया। दूसरा मामला उज्जैन का है। पूरे मध्य प्रदेश में सेव टमाटर की सब्जी लोग खूब चाव से खाते हैं, लेकिन यहां बाहर से मंगाए गए सेव टमाटर की सब्जी में हड्डी निकली है। दोनों मामलों की काफी चर्चा हो रही है। आइए दोनों मामले आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं शहडोल की। इतवारी मोहल्ला के रहने वाले रोहन बर्मन ने डिलाइट कैफे और रेस्टोरेंट से एक पिज्जा खरीदा। फिर रोहन पिज्जा लेकर घर गया, लेकिन जब रोहन ने डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिज्जा में कीड़ा मिला, वो भी जिंदा, जिसका रोहन ने वीडियो बनाया और शिकायत की। जब इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट संचालक से बात की गई तो उसने कहा कि ये उसको फंसाने की साजिश है। इस मामले को लेकर अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच कराने की बात कही। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। खाने के लिए बैठा तो देखा कि उसमें इल्ली थी। ये तो फंसाने की चाल है। आज तक में इतना पिज्जा गया है लेकिन एक भी शिकायत नहीं है। मैं टीम बना के जांच करवाता हूँ और रेगुलर सैंपलिंग कराई जाए, जिससे कि इस तरह की जो दुकानें हैं उसमें पाबंदियां लग सकें। हाथ जोड़ के सबसे है कि पिज्जा मत खाइए, बाहरी आइटम जो घर पे दाल भात है वही खाइए। पिज्जा में कीड़ा मिलने के बाद रोहन घर का खाना खाने की अपील कर रहे हैं। पहले बुद्धि आ जाती, घर ही का खाते, और अगर रेस्टोरेंट संचालक दोषी हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं उज्जैन की। मनोज चंद्रवंशी ने ऑनलाइन सेव टमाटर की सब्जी ऑर्डर की थी। ये सब्जी हरी फाटक ब्रिज के पास मौजूद होटल नसीब से मंगवाई गई थी। ऑर्डर आने के बाद जब मनोज खाना खाने के लिए बैठे तो उन्हें सब्जी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिसके बाद वो काफी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद जब होटल नसीब में जाकर टीम ने जांच की तो कई कमियां सामने आई, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्या कह रहे हैं मनोज चंद्रवंशी और खाद्य विभाग के अधिकारी, सुन लीजिए। मैंने जोमेटो से खाना बुलवाया था, उसमें सेव टमाटर बुलवाया था वेज, और नॉन वेज खाना इन्होंने पहुंचाया। मैंने तुरंत इसकी कंप्लेंट गंगा उसमें वहाँ शिकायत की, वहाँ उनको बताया जो भी घटना मेरे साथ हुई। कार्रवाई इनके पास थाने में हुई है। उसके बाद यहाँ पे आके जो अपने फूड इंस्पेक्टर हैं उनको शिकायत पहुंचे तो उन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाई की है। मनोज चंद्रवंशी करके व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकायत लिखित आवेदन देकर बताया गया कि उनके द्वारा यहाँ पे जोमेटो से सेव टमाटर की सब्जी और चपाती का ऑर्डर किया गया था, लेकिन सेव टमाटर की सब्जी में उनको कुछ बोन्स पीस जैसे दिखाई दिए, यानी नॉनवेज की उनके द्वारा शिकायत की गई थी। और शिकायतकर्ता को लेकर जब हम होटल पे आए तो यहाँ पे अनियमितता मिली। किचन जो थी, किचन में जो किचन था वो सेपरेट नहीं पाया गया, एक ही किचन पाया गया। और विक्रेता ने स्वीकार भी किया कि शायद फ्राई पे बहुत बड़ी लापरवाही है, इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए। दोनों मामले बेहद हैरान करने वाले हैं। फूड सेफ्टी के मामले में भारत की रैंकिंग बेहद खराब है, और अगर आप भी कहीं बाहर खाने गए हैं या फिर अपने ऑनलाइन कुछ भी खाने का ऑर्डर किया है और उसमें आपको कीड़ा मिलता है या खाने में कुछ गड़बड़ी है तो इसकी तुरंत शिकायत कीजिए। इन मामलों की शिकायत के लिए कई तरीके हैं, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। देखिए, आप फूड रेगुलेटर एजेंसी के फूड रेगुलेटरी पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही FSSAI को ऑनलाइन शिकायत भी भेज सकते हैं। इन सब के अलावा आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस को भी इन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत सरकार ने फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आप इस ऐप पर शिकायत करते हैं तो सभी एजेंसियां एक्टिव होकर मामले की जांच में जुट जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज ये है कि बाहर के खाने से परहेज करिए। कोशिश करिए कि घर का खाना ही खाएं और खुद को स्वस्थ रखें। आपसे जुड़ा
आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मसला था, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। सावधानी आपको ही बरतनी है, मैं केवल आपको सावधान कर सकता हूँ।